बात तब की है जब देश अंग्रेजों के चंगुल से स्वतंत्र हुआ। तब भारत में विज्ञान संबंधी खोज प्रायः नहीं होते थे। स्वतंत्रता के कारण ऐसी धारणा बनी हुई थी कि भारतीय प्रतिभाशाली होते ही नहीं हैं। शोध या खोज का काम तो इंग्लैंड, अमेरिका, रूस, जर्मन, फ्रांस जैसे देशों का है। इसलिए मेधावी होने के बाद भी भारतीय वैज्ञानिक कुछ विशेष नहीं कर पा रहे थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वातावरण बदल गया। ऐसे में जिन वैज्ञानिकों ने परिश्रम और खोज के बल पर विश्व में भारत का नाम ऊंचा किया, उसमें डॉक्टर विक्रम साराभाई का नाम बड़े ही आदर से लिया जाता है। उन्होंने न केवल स्वयं गंभीर शोध किए बल्कि उस क्षेत्र में आने वाले नवयुवकों को भी प्रोत्साहित किए। 12 अगस्त 1919 को अहमदाबाद में जन्मे विक्रम साराभाई की बाल्यावस्था से ही गणित और विज्ञान में विशेष रुचि थी। उनके पिता अंबरलाल का परिचय देश के अनेक प्रमुख लोगों में होता था। रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सीवी रमन, सरोजनी नायडू जैसे व्यक्ति उनके घर पर हमेशा आते जाते थे। इस कारण विक्रम साराभाई का नज़रिया बचपन से ही बहुत व्यापक हो गया था। माता पिता की प्रेरणा से विक्रम ने निश्चय कर लिया कि उन्हें विज्ञान के माध्यम से ही देश और मानवता की सेवा करनी है। स्नातक की शिक्षा के लिए वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ने पर वे वापस भारत लौट आए और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन के साथ प्रकाश संबंधी खोज में जुट गए। तब इनकी चर्चा सब जगह होने लगी। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने उन्हें DSc की उपाधि से सम्मानित किया और अब उनके शोध पत्र विश्वविख्यात शोध पत्रिकाओं में भी छपने लगे। विक्रम साराभाई ने अहमदाबाद और त्रिवेंद्रम स्थित अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र में भी काम किए। वे चाहते थे कि भारत भी अपने उपग्रह अंतरिक्ष में भेज सके। इसके लिए उन्होंने केरल में त्रिवेंद्रम के पास थुम्बा और आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा में रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र की स्थापना की। वे भारत के ग्राम्य जीवन को भी विकसित देखना चाहते थे। इसलिए नेहरू विकास संस्थान के माध्यम से उन्होंने गुजरात की उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त होने के बाद भी वे गुजरात विश्वविद्यालय में भौतिकी की शोध विद्यार्थियों का सदा सहयोग करते रहे। दिसंबर 1971 को डॉक्टर विक्रम साराभाई साथियों के साथ थुम्बा गए थे। वहां से एक रॉकेट का प्रक्षेपण होना था। दिन भर तैयारी देखने के बाद वे होटल गए और उसी रात उनका देहांत हो गया। भारत सरकार द्वारा 1966 में पद्म भूषण और 1972 में पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित किया गया। धन्यवाद।